Now we will be starting people resistance which was before 1857. इंट्रोडक्शन में देखें तो देयर वर मैनी इंसिडेंट्स बिफोर 1857 रिवोल्ट जिसने इंडिकेट करा कि सारे नॉट all was not well and that was their building resentment against alien rule. According to Bipin Chandra, जो people's resistance था it took a broad form: civil, tribal and peasant uprising. ये तीन टाइप के मूवमेंट्स हुए बेसिकली. कॉजेटिव फैक्टर्स क्या थे फॉर पीपल्स अपराइजिंग? colonial land revenue settlements, heavy burden of new taxes, eviction of peasants from their land and encroachment on tribal land. सो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स में इश्यूज हो रहा था, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, पीजेंट्स का एविक्शन हो रहा था एंड इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड. एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी कपल्ड विद द ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट रेवेन्यू कलेक्टिव, expansion of revenue administration over tribal lands leading to loss of tribal people hold over agriculture and forest land, and promotion of British manufactured goods, heavy duties on Indian industry, destruction of indigenous industry leading to migration of workers from industry to agriculture, increasing the pressure on agriculture. राइट. अब हम सिविल अपराइजिंग देखेंगे. अभी यहाँ पर जो हमने देखा वो क्या था? कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ पीपल अपराइजिंग. सिविल अपराइजिंग के रीजंस क्या हैं? अंडर कंपनी रूल देयर वाज रैपिड चेंज इन द इकोनॉमी, राइट, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वेंट अगेंस्ट पीपल. बहुत सारे ज़मींदार्स और पॉलीगार्स जिनको who have lost control over their land and revenue due to colonial rule and personal issues भी थे. अब ईगो ऑफ ट्रेडिशनल ज़मींदार्स भी था एंड पॉलीगार्स, ठीक है, which was being sidelined in the rank of government officials and new class comprising of merchants and moneylenders. Ruin of Indian handicrafts भी हो रहा था due to colonial policies, and priestly classes instigated hatred and rebellion against alien rule because religious preachers, priests, पंडित, मौलवीज etc. अब फर्दर हम देखेंगे एक एक करके इम्पॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग. जैसे कि फर्स्ट है सन्यासी रिवोल्ट. सन्यासी रिवोल्ट 1763 से लेकर 1800 तक चला था, विच इज़ लॉन्ग, एंड एक डिज़ास्टर्स फेमीन आई थी 1770 में, एंड हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश compelled group of सन्यासी in Eastern India to fight the British yoke. Further, अगर हम देखें तो revolt in मिदनापुर and दलबम 1766 से 74. So the English took hold of Midnapur in 1760, and at that time there were about 3,000 zamindars and talukdars having cordial relations with their riots. But this harmonious scenario changed after the introduction of new land revenue system by English 1772 में. People revolted in resistance. फिर रिवोल्ट ऑफ मुआमारियाज 1769 से 99. रिवोल्ट ऑफ मुआमारियाज इन 1769 वॉज, और जो मुआमारियाज थे ना, दे वर एक्चुअली लो कास्ट पीजेंट्स जिन्होंने फॉलो करी टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्धदेव 1553 से 1624. अब मुआमारियाज समझ आ गया. फिर है रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम. 1758 में एक ट्रीटी बनाई गई थी बिटवीन इंग्लिश एंड आनंद गजपति राजू, जो कि रूलर थे विजयनगरम के, टू जॉइंटली आउस्ट फ्रेंच फ्रॉम द नदर्न सरकार्स. अब हम देखेंगे सिविल रेबेलियंस इन अवध. सो जो वज़ीर अली खान था, फोर्थ नवाब ऑफ अवध, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश हैज़ असेंडेड द थ्रोन इन September 1797. हाउएवर जनवरी 1799 में ही किल्ड ब्रिटिश रेसिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक Cherry, who has invited him to lunch. Whole incident became famous as Massacre of Banaras. Now Polygars revolt. Polygars revolt जो साउथ इंडिया का था, they gave a still resistance to the British, and कट्टबोमन नायक जो है पॉलीगार ऑफ पंजलन कुरीची led the insurrection between 1795 and 1799.
फर्दर है दीवान वेलुथम्पी। अब जो हमारे दीवान वेलुथम्पी है ना, द ईस्ट इंडिया कंपनीज हार्श कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर आफ्टर बोथ ऑफ देम अग्रीड टू सब्सिडरी अलायंस अरेंजमेंट एंड वेलेस्ली के अंडर 1805 caused deep resentment in the region. The ruler was not able to pay the subsidy and fell in arrears. High-handed attitude of the company compelled Prime Minister Veluthampi to rise against the company. पाइका रेबेलियन 1817 का। सो जो पैक्स हैं उड़ीसा के, दे वर ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया, फुट सोल्जर्स एंड रेंट फ्री लैंड टेन्योर वो इन्जॉय करते थे फॉर द मिलिट्री सर्विस एंड पुलिसिंग फंक्शंस ऑन अ हेरिडिटरी बेसिस। पाइका रेबेलियन हुआ 1817 में एंड ये उड़ीसा का रेबेलियन है। फिर हम डिस्कस करते हैं वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट एक असेंशियल इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली इन्होंने करा एंड सैयद अहमद कंडेम्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम एंड एडवोकेटेड अ रिटर्न टू प्योर इस्लाम। फर्दर हम कूका मूवमेंट अगर देखें तो कूका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1840 बाय भगत जवाहर मल एंड ये तब हुआ जब ब्रिटिश टुक पंजाब and it got transferred from religious movement to a political campaign.